आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ नारायण स्वयं यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए। प्रसूति के वंश का वर्णन है, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ और 2 कन्याएं जिनका नाम हुआ स्वाहा और स्वधा, उनका विवाह हुआ यज्ञ भगवान के साथ। और सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम हुआ सती, और सती का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान शंकर के यहाँ। और इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान क्यों नहीं थी? क्योंकि मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, इसलिए इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया कि जरा ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ जो भगवान के यहाँ कोई संतति उत्पन्न नहीं हुई? तो कहा कि एक बार जो राजा दक्ष प्रजापति है, उनके और भगवान शंकर के बीच में मन मुटाव हो गया। दक्ष प्रजापति को एक बार देवता परिकर का मुखिया बना दिया गया, मुखिया बना करके अधिपति चुन लिया गया। और जब मुखिया बना करके अधिपति चुना गया तो उनके लिए एक स्वागत सभा रखी। स्वागत सभा रखी तो बंधुओं, उस सभा में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, भगवान नारायण बैठे हुए थे, शंकर जी बैठे हुए थे, समस्त देवता परिकर बैठे हुए थे। पूरी सभा खचाखच भरी हुई थी। और देखिए, जब विधायक का आगमन होता है तो जनता पहले आ जाती है, विधायक साहब बाद में आते हैं, होता है ना ऐसा, मंत्री बाद में आते हैं और पब्लिक पहले आ जाती है। तो सभा पूरी भरी हुई थी, सब इंतजार कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति आएंगे, दक्ष प्रजापति आएंगे, सब इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ शंकर जी ने सोचा कि जब तक दक्ष प्रजापति आए तब तक एक काम करते हैं कि थोड़ा भगवान का भजन करें, है ना। तो वो समाधि में डूब गए और भगवान का भजन करने लगे। जैसे ही समाधि लगी वैसे ही दक्ष प्रजापति का आना हुआ। और दक्ष प्रजापति जैसे आई, सब देवताओं ने उनका खड़े होकर स्वागत किया। उसने देखा कि सब लोग खड़े हुए, लेकिन 3 लोग बैठे हुए थे बस। कौन कौन? स्वयं नारायण, ब्रह्मा जी और शंकर जी। अब उसने सोचा कि सब लोग खड़े हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सारी सृष्टि बनाते हैं, अच्छी बात है, बैठे रहे। नारायण स्वयं, ये तो जगत को बनाने वाले हैं, सभी की डोर इन्हीं के हाथ में, ये भी कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर किस मद में बैठा रहा जो मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ? अरे ये तो मेरा दामाद है, इसे तो खड़ा होना चाहिए ना, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? अब जब इसकी दृष्टि गई तो इसका दिमाग ज्यादा खराब हुआ। तो इसने क्या किया कि सभा को बिठाया और सबसे पहले सभा को संबोधित करने लगा। लेकिन सभा को संबोधित सबसे पहले अतिथि नहीं करते हैं, उसके पहले 2-4 लोग पहले बोलते हैं कि हमारे फलाने सिंह पधारे हैं, विधायक साहब पधारे हैं, ये पधारे, इनका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले दक्ष प्रजापति बोलने पड़े। और जैसे ही बोले तो क्या बोले कि शिष्ट लोगों में शिष्ट लोग ही शोभा देते हैं। अरे जहां अच्छे लोग बैठते हैं वहां इन भूतों का कोई काम नहीं। अरे जो शमशान में रहने वाले हैं वो यहाँ पर शोभा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हंसों के बीच में जैसे कौवा शोभा नहीं दे सकता, ऐसे ही यहाँ पर शिष्ट लोगों के बीच में शिष्ट लोग ही शोभा देते हैं, हर कोई शोभा नहीं दे सकता। सब देवताओं ने देखा कि ये क्या हुआ महाराज जी को, ये किससे कह रहे हैं? अरे किसे देख रहे हो? अरे ये जो शंकर है ना, क्या इसे इतना नहीं पता कि जब कोई अतिथि आता है तो खड़े होकर स्वागत करना चाहिए? क्या इतना इसे नहीं पता? अब तो देखो दक्ष प्रजापति को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अब तो अनाप शनाप बोलने लगा कि मेरी पुत्री का विवाह मैं इससे नहीं करता, ये तो मरकट लोचन है, और मेरी फूल जैसी पुत्री का मैंने कहाँ इस बंदर से विवाह कर दिया। खूब अनाप शनाप कहने लगा। अब तो क्या हुआ बंधुओं, नंदीगण वहां पर बैठा हुआ था, नंदी जो भगवान का गण है वो बैठा हुआ था, उससे सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि अरे दक्ष सावधान, तू जिस जिव्या से बोल रहा है ये जिव्या को मैं अब तक तेरे मुख में नहीं रहने दूंगा। सुन, तू बिल्कुल मेरे इष्ट की, मेरे प्रभु की तू बुराई करते जा रहा है, सावधान हो जा। क्योंकि बंधुओं कहते हैं हरि हर निंदा सुनहि जे काना, और हो ही पाप गौ घात समाना। सावधान हो जा। तो यहाँ पर नंदीगण ने श्राप दिया, और श्राप जैसे ही दिया तो कहा कि दक्ष प्रजापति जिस मुंह से तू बोल रहा है वो तेरा मुख बकरे का हो जाए। अब जब नंदी ने श्राप दे दिया तो बीच में भृगु ऋषि खड़े हो गए। बोले तू बीच में क्यों बोला? ये तो ससुर और जमाई की बात थी, तुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, तू क्यों बोला? तो कहा कि समस्त जितने भी भगवान के गण हैं सभी पाखंडी हो जाए। तो गण अपने स्थान पर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सुनो,
तुम्हारे जैसे जितने भी ब्राह्मण हैं सभी भिखमंगे हो जाए। अब स्वागत सभा की जगह क्या हो गई? श्राप सभा हो गई। नंदी ने श्राप दे दिया दक्ष को, और नंदी को श्राप दे दिया भृगु ऋषि ने, और भृगु को श्राप दे दिया गणों ने। वो मानो वो तो स्वागत सभा नहीं, वो तो साक्षात श्राप सभा हुई। अब भगवान शंकर ने सोचा कि अब चलना चाहिए। भगवान शंकर अपने स्थान से उठे, बोले नंदी चलो जुलूस बढ़ाओ अपना, अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। बोले प्रभु इतना अपमान आपका हुआ? बोले अपमान उसका होता है जो सम्मान चाहता है। भैया हम सम्मान नहीं चाहते, हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं। चल दिए, और जैसे ही चले उस दक्ष प्रजापति के मन में ईर्ष्या थी। उसने सोचा कि अब मैं ऐसा काम करूंगा कि शंकर को नीचा दिखाकर ही मानूंगा। उसने कलखल क्षेत्र में, हिमालय में, हरिद्वार के कंखल क्षेत्र में एक यज्ञ किया, और यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सभी पहुंचे। इधर जब पता चला सती को कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा है, लेकिन मेरे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं है, भगवान से कहा क्यों प्रभु, मेरे यहाँ मेरे पिताजी ने यज्ञ रखवाया है, क्या आपको निमंत्रण नहीं आया है? बोले नहीं देवी, हमें वहां पर न्योता नहीं दिया गया है। बोले क्यों? बोले एक बार थोड़ा मन मुटाव हो गया था, इसलिए। पूरी चर्चा सुनाई। चर्चा सुना करके कि प्रभु जो बात हुई वो तो ठीक है, अब ससुर और जमाई में तो थोड़ी नोकझोंक चलती ही रहती है, आप क्यों इतना गुस्सा करते हो, छोड़ो सब बात को। बोले छोड़ तो ले, लेकिन देवी हम जाएंगे नहीं, अगर आपको जाना है तो आप चले जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। और बार बार कहती है कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है, अरे आपको तो चलना चाहिए। लेकिन भगवान मना करते कि नहीं नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे नेह। भैया वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ बिना बुलाए कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहाँ कोई बुलाए नहीं वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। बोले प्रभु चलो, लेकिन नहीं गई। देवी तुम चली जाओ। बोले प्रभु चली जाऊं पक्का? बोले हाँ देवी चले जाओ, और 2-4 जोड़ी कपड़े भी रख के ले जाओ, आराम से रुकना 2-4 दिन। मैया सती चली है, पीछे गण चले हैं, गणों को भेज दिया। अब वहां जाकर देखा तो बंधुओं बड़ी विचित्र बात उन्होंने देखी कि जो बहनें थी उन्होंने उनको देखकर मुंह मोड़ लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने यहाँ आकर कोई गलती कर दी? मुझे इस प्रकार नहीं आना चाहिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। और सादर भले ही मिली एक माता, केवल उनसे बात की तो केवल माता ने की, उनकी बहनों ने भी मुख मोड़ लिया, उनके पिताजी ने भी मुख मोड़ लिया, लेकिन केवल और केवल माता ही ऐसी थी कि बेटी तू कैसी है? कुशल क्षेम पूछा, लेकिन बेटी तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तेरे यहाँ निमंत्रण नहीं दिया। बोले मेरे यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अब तो बड़ा गुस्सा आया और पिताजी से कह दिया पिताजी आपने बहुत बुरा कार्य किया है, अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी मेरे स्वामी के पास, अब मैं पुनः लौट कर नहीं जा सकती। अब तो मेरे लिए केवल एक ही रास्ता है कि मैं इस देह का अब त्याग कर दूंगी। और देह का त्याग करने के लिए आज हवन कुंड की जो वेदी बनी हुई है, हवन कुंड के पास पहुंची, अग्नि प्रज्वलित हुई, और उस अग्नि में आज माता ने अपने देह का त्याग करने का प्रण बनाया और अंत में यही मांगा कि भगवान मुझे जन्म जन्म तक तुम्हारी पत्नी होने का वरदान आप दीजिए। सती मरत सुनि शंभुगन, सती मरत हरिसन वर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मुझे तो भगवान आपका ही अनुराग चाहिए बस। और सती मैया ने अपने देह का त्याग करा, और जैसे त्याग किया सभी गणों ने बताया भगवान शंकर को कि देवी ने तो अपने देह का त्याग कर दिया। भगवान शंकर क्रोधित हुए, अपनी जटा से एक बाल को उखाड़ा और जमीन पर पटका, और उस जमीन पर पटकने से वीरभद्र प्रकट हुआ। और वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुआ, कहा प्रभु क्या आदेश है कि जाओ जरा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और गया वीरभद्र, और उसने सबसे पहले जाकर के जिस दक्ष की जीवान ज्यादा चल रही थी उसके शरीर से उसके गले को अलग कर दिया। और क्या किया, उस मुख को लेकर के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया, और दक्ष प्रजापति जमीन पर गिर पड़ा। और जो वहां पर ऋषिगण बैठे हुए थे, देवता बैठे थे, सभी इधर उधर भगने लगे, हाहाकार करने लगे। वीरभद्र उत्पात मचाने लगा, पूरा मंडप तोड़ दिया। अब तो चारों ओर हाहाकार मचने लगा। देवता घबराए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। देवता पहुंचे नारायण प्रभु के पास कि हमें बचाओ, त्राही माम कि क्या हुआ, कि ऐसा ऐसा हुआ है।
बोले हम तो उस यज्ञ में गए नहीं, आप क्यों गए? जब ब्रह्मा जी नहीं गए, मैं स्वयं नहीं गया, भगवान शंकर नहीं गए, तो तुम देवता क्यों गए? अरे तुमने सोचा नहीं? सोचना चाहिए था तुम्हें। बोले बात तो सही है, लेकिन प्रभु हमसे गलती हुई। लेकिन अब अगर यज्ञ सफल नहीं होगा तो आज के बाद दुनिया में कोई यज्ञ नहीं करवाएगा, इसलिए आप यज्ञ तो सफल करो। कि चिंता मत करो, मैं करता हूँ। सभी पहुंचे आज किसके पास? भगवान शंकर के पास। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। पल में तो कभी गुस्सा हो जाते और पल में भोलेनाथ रीझ जाते हैं। और सभी ने स्तुति गाई है कि प्रभु आप हमें क्षमा करें और दक्ष के यज्ञ को संपन्न करें। भगवान रीझ गए और दक्ष के यज्ञ को संपन्न किया। बकरे का मुंह लगाया गया दक्ष को। बकरे का मुंह क्यों लगाया? क्योंकि बार बार मे कर रहा था, इसलिए के बड़ा। अब एक काम करो कि तू बकरे का मुंह ले। बड़ा मे करता फिरता था, अब मे करता रहे। देखो आज डॉक्टर सर्जरी करते हैं, लेकिन हमारे भगवान शंकर ने 2-2 ऑपरेशन किए, वो भी सक्सेसफुल। आज तक कोई डॉक्टर इस संसार का ऐसी सर्जरी नहीं कर सकता कि शरीर से सर कट जाने के बाद जोड़ दे। कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने 2-2 सर्जरी किए, वो भी सफल। एक तो भगवान गणेश जी को लगाया ना, हाथी का मुख लगाया, वो भी सर्जरी की। और दूसरा दक्ष को, वो भी। तो भगवान शंकर कितने भोले वाले हैं। दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, सभी ने जय जयकार की।